जब लोगों ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु कृपा करुणा करो, उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने वाव कर कमल पे कनिष्ठिका के अग्रभाग पर गोवर्धन को धारण कर लिया है। इत्युक्त्वैतेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रागमिव बालकः। जैसे कोई बालक छाता पकड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने गिरिराज पर्वत को वाम कर कमल के कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र पर धारण किया है। 7 कोस का गिरिराज पर्वत 7 दिन तक धारण किया और कन्हैया की आयु उसमें 7 वर्ष की है। और जैसे धारण किया भगवान ने कहा सब लोग आ जाओ, सब लोग आ गए। उद्घोष किया है, बोलिए गिरिराज धारण की जय हो। सब लोग सुस्त हुए और लोगों ने धूप दीप आरती करनी शुरू की। भगवान को आइए, भगवान को मनाते गाते हुए भगवान को पुकारते हैं। भगवान ने कृपा करुणा की है सब पे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो राधे राधे राधे। कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोए। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। 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 और भृगुटी पे और भृगुटी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और भृगुटी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन नाथ की बलिहारी। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज अरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस की परिक्रमा, तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा। सब संकट दूर हो जाए ना जाए, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सब संकट दूर हो जाए हाँ जाए, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 कोस का गिरिराज पर्वत 7 दिन तक परमात्मा ने धारण किया। उस समय कन्हैया की आयु 7 वर्ष की थी। मानो त्रिवेणी है ये, 7 7 7 7 दिन तक धारण किया। बहुत जोरों की भीषण वर्षा हुई, फिर भी ब्रजवालों का बाल बांका नहीं हुआ महाराज। जब भगवान की शरण में हैं, आरती उतार रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र आकर के भगवान के श्री चरणों में गिरे हैं और पश्चाताप किया है इंद्र ने। कामधेनु ने दुग्ध की वर्षा किया है। आकाश गंगा से भगवान के ऊपर जल वर्षा हुई है और भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो कहा कि भाई अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया तो फिर वो जल आएगा तो नीचे ही तो जल कहां जा रहा था? तो कहा कि देखो, इस पर संत लोग एक चरित्र सुनाते हैं। जब भगवान का रामावतार था तो एक बार भगवती सीता ने भगवान से कहा कोई ऐसे महात्मा को लाओ जो खाने में बड़ा ही अच्छा हो, सुंदर ढंग से भोजन करे, 1-2 रोटी खाने वाला नहीं। वो भगवान ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया कि प्रभु कल हमारे यहां आपको जिमना है, प्रसाद पाना है। प्रसाद पाना ये व्यवस्थाएं होती हैं, इसीलिए आश्रमों में जाएं तो कहें भाई हमको प्रसाद पाना है, भोजन करना है, ऐसा नहीं, प्रसाद पाना है। वो एक बार आश्रम में नए महात्मा की एंट्री हुई। अभी कुछ दिन हुआ गुरुजी ने दीक्षा दिया, तो अपने गुरु भाई से, जो उसके बड़े गुरु भाई थे, तो उस महात्मा ने कहा कि गुरु भाई सब्जी काट दूं?
तो उस महात्मा के जो बड़े गुरु भाई थे उसने कहा कि महाराज सब्जी काटना नहीं है, सब्जी को अमनिया करना है। काटना नहीं है, सब्जी क्या करते हैं, अमनिया करते हैं। साधुशाही भाषा अलग होती है। सुबह में नाश्ता नहीं, फिर उसको बाल भोग के नाम से, दिन में प्रसाद के नाम से, और रात में ब्यारू बोलते हैं। ब्यारू, ब्रज में जाओगे तो वहां ब्यारू बोलते हैं। तो रात को ब्यारू, दिन में प्रसाद और सुबह बाल भोग। ये व्यवस्थाएं हैं हमारी। तो भगवान ने कहा कि आपको हमारे यहाँ प्रसाद पाना है। महाराज अगस्त मुनि को बुला दिए और भगवती सीता ने आटा गूंथना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार आटा गूंथा। सुबह से बैठे महाराज, दिन के 2:30-3 बज गए। सीता जी के तो पसीने पसीने। सीता जी ने राम की ओर देखा, कहा प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा कि आपकी बच्ची है, अब आप कृपा करो। और फिर कभी तो अगस्त जी ने कहा पानी कौन पिलाएगा? तो सीता जी के तो कान खड़े कि जो व्यक्ति सुबह से खा रहा है और फिर वो पानी पिलाएंगे तो पता नहीं कितना पानी पिलाएगा। तो भगवान ने कहा प्रभु हम आपके ऋणी हैं, अब आप द्वापर में आना, आपको हम 7 दिन तक पानी पिलाएंगे, चिंता मत करो। तो जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया तो अगस्त मुनि को बुला दिया कि महाराज आओ, आकर के ऊपर बैठ जाइए। और जो मूसलाधार वर्षा होती थी वो सब पान कर दे गए। सारे ब्रज में धूल उड़ने लगी। महाराज इंद्र का ऐसा मान मर्दन किया, इंद्र को पश्चाताप हुआ। इंद्र भगवान के श्री चरणों में गिर करके अपने धाम को गए और भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा किया है। सारे ब्रजवासी थे और उसमें कुछ बरसाने की सखियां भी थी। तो बरसाने की सखियां कहती देखो कन्हैया ने ये गिरिराज पर्वत नहीं उठाया है। किसने उठाया? कहा कि हमारी राधा रानी ने उठाया। क्यों भाई? तो कहा कि दाहिना हाथ तो पुरुष का, बायां हाथ तो स्त्री का होता है। भगवान बाएं हाथ उठाए, मानो ये हाथ राधा रानी का है। बोलिए राधा रानी की। ऐसा विनोद भी हुआ। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही राधामय है, राधा का जीवन ही कृष्णमय है। दोनों अलग नहीं है। इसलिए जब रास की कथा आती है तो रास में राधा रानी रासेश्वरी हैं, भगवान रासेश्वर हैं। उनके बिना रास तो प्रारंभ ही नहीं होता है। रास मंडल मध्यस्था रास मंडल सेविता। ललिता सहस्त्रनाम में ये पंक्ति आती है कि मां रास मंडल के मध्य में रहती है, विराजती है। तो यहां जब भगवान ने ये करामत दिखाया तो ब्रजवाले महाराज और भी आनंदित हो गए। और नंद बाबा से गोपों ने श्री कृष्ण के प्रभाव में बातचीत किया कि बाबा लल्ला के तो हमने सारे पराक्रम देखे पर आपने कभी इनके बारे में कुछ बताया नहीं। तो नंद बाबा ने कहा कि हमको गर्गाचार्य जी ने कहा था कि रहस्यों को छुपा करके रखना। जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तो सारी बातें बताई थी। इदानीं कृष्णतांगतः, इस समय कृष्ण हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, पर इनके विषय में किसी को बताना नहीं आ। ये गोपनीय बातें। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान साक्षात कृष्ण हैं। कर्षत इति, जो खींचे लोगों को, वो कृष्ण। तो नंद बाबा ने कहा कि हमको इसके बारे में सारी बातें जानकारी थी, तुम लोगों को मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं। ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही है। कि मानो भगवान के लिए ये पर्वत उठाना बाएं हाथ का खेल है। एक ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी पत्थर उठा लें। अरे अटैची तो उठती नहीं, कूली को आवाज लगाना पड़ा, पत्थर क्या खाक उठाओगे? जो भगवान काल की सैया पे शयन करते हैं, भगवान शेषशायी हैं। और हमारे घर में छिपकली निकल जाए तो हालत खराब हो जाती है, सांप निकल जाए तो हालत खराब हो जाती है। वो भगवान जो काल के ऊपर शयन करते हैं, मानो ये सब भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं, भगवान की लीलाओं को साधना और उपासना के द्वारा ही उसमें प्रविष्टि होती है। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना है तो अच्छे अच्छे महापुरुषों के पास बैठ करके और उनके सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करके तो फिर इन कथाओं का रहस्य समझ में आता है क्या है ये। नंद बाबा ने कहा कि साक्षात ब्रह्म है, कोई साधारण नहीं है। लोगों ने सुन करके और पुनः हृदय से भगवान को वंदन किया है।
सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, एक बार की बात है, नंद बाबा रात में ही यमुना में स्नान करने गए। एकादशी का व्रत किया और उसी रात में उनको लगा कि स्नान कर लें, पर उनको समझ आया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। उनको लगा द्वादशी लग गई है, स्नान कर लें, और उसमें प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही प्रविष्ट हुए, अभिज्ञायामासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि। आसुरी वेला में, आसुरी वेला मतलब रात्रि कालीन की वेला में, रात्रि कालीन में नदियों में स्नान करना वर्जित है, इसलिए नदियों में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। आसुरी वेला है, रात्रि को आसुरी वेला कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई रात में जो चले उसको रात्रिंचर कहते हैं। अरे महाराज आप तो रात्रिंचर, आप रात को ही निकलते रहते हो। रात में भूत प्रेत भ्रमण करते हैं ना, उसको रात्रिंचर कहा गया। आसुरी वेला में कथा आती है मानस में, जब महाराज अहिल्या के साथ जब वो छल हुआ, उनके पति जब स्नान करने गए, उनको लगा कि कुक्कुट बोल दिया है, अरुण शिखा ने बोल दिया है। स्नान करने गए तो भगवती ने कहा अरे कहाँ आ गए, जाओ तुम्हारे साथ छल हुआ है, अभी तो ये आसुरी वेला है, ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। इसलिए रात्रि में नदियों में स्नान वर्जित है। नदियों में स्नान कैसे करना, इसका भी विधान है, इसकी भी विधि है। कुछ लोग तो महाराज नदियों में स्नान करने जाते हैं, इतना शरीर को रगड़ेंगे मानो आज ही गोरे होकर के बाहर आना। नदियां हमारी माँ हैं, माँ से आज्ञा लेकर के उनमें स्नान करके पवित्र होकर के उनका पूजन वंदन अर्चन करते हुए, प्रणाम करते हुए बाहर आना चाहिए। नदियों में मल नहीं निकालना चाहिए, नदियों में साबुन नहीं लगाना चाहिए, तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, ये सब वर्जित विधाएं हैं। और उसी समय नंद बाबा को लगा कि द्वादशी है, प्रविष्ट हुए और वरुण के दूत उनको लेकर के वरुण लोक चले गए महाराज। और सुबह हुआ तो सारे ब्रज में त्राही त्राही मच गई, अरे देखो देखो नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है। सब लोग भगवान के पास गए, प्रभु आप कृपा करो। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे हैं और भगवान को आया देख करके भगवान वरुण ने भगवान का वंदन किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद भवान् क्षन्तुमर्हति। वरुण देवता ने कहा प्रभु हमारे दूतों ने आपके पिताजी को लाया, आप उनके अपराध क्षमा करिए, आप कृपा करुणा करो, हमारे अहोभाग्य के आपके दर्शन हुए। कन्हैया नंद बाबा को लिए और पुनः लेकर के ब्रज में आ गए। पुनः उद्घोष हुआ है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। ब्रज में फिर आनंद का माहौल हो गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान ने नंद बाबा पे कृपा करी है। शास्त्र कहते हैं कि जीव को सतत जागृत रहना चाहिए। अब आप कहो कि महाराज हम तो जग ही रहे हैं, अब जागृत क्या रहे? तो कहा कौन जगह है? कहा मानस की वो पंक्ति याद करो, जब भगवान कुशा पर शयन कर रहे हैं, निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी का जब संवाद होता है, बड़ा प्यारा संवाद है वो चर्चा देखो, वहां चर्चा होती है कौन जगह है। जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
जिनको विषयों के विलास से वैराग्य है वही जगा हुआ है। विषय विलास क्या है? कहा कि जहां नहीं जाना चाहिए वहां गया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं देखना चाहिए वो देखा, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुना, जो नहीं करना चाहिए वो किया। ये विषय विलास है। कहां नहीं जाना चाहिए? सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहिए तो वहां गया, सत्संग में जाना चाहिए वहां नहीं गया, कुछ पेय पदार्थ पीना चाहिए उसे नहीं पिया, मदिरा पान किया, घर में आकर फिर दूसरा रूप प्रकट हुआ उसका, लाल लाल आंखें और मारना पीटना, गाली गलौज। सत्संग सुनना चाहिए वो नहीं सुना, शाकाहार करना चाहिए तो मांसाहार किया, अपने इंद्रियों को तृप्त किया। ये विषय विलास हैं। इनसे जो जगा है वही जागृत है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस रात्रि में यामिनी शब्द ग्राम में गिरा है, यामिनी रात्रि। यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस रात्रि में जोगी जागता है, इसलिए हमारे यहां तुरीय संध्या कहा गया है। सन्यासी तुरीय संध्या करता है, इसमें योगी जागता है। जिसमें सारा संसार सो रहा है उसमें योगी जाग करके अपने ब्रह्म का अनुसंधान करता है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। एक योगी जागता है और एक वियोगी भी जागता है रात में। जब से मोबाइल आ गया तब से लोगों का रात में जगना तगड़ा हो गया है। जब मोबाइल नहीं था तो लोग थोड़े सच भी बोलते थे, और जब से ये आ गया तो पूछो कहां, बस पहुंच ही गए, पहुंचने ही वाले हैं, पता लगे चला था अभी वहां से। तो योगी भी जागता है और वियोगी भी जागता है। जिसको वियोग है, जो विरह से व्यथित है पर उसका जागना सार्थक नहीं है, योगी